हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर प्रियंका यादव और आज हम डिस्कस करेंगे आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुकने के 3 मेन रीज़न। काफ़ी बार पेशेंट मुझे पूछते हैं कि क्या मैडम मेरा अंडा स्पर्म के साथ मिल ही नहीं रहा है, अंडा बन रहा है, स्पर्म है तो प्रेगनेंसी क्यों नहीं रुक रही है। तो यहाँ पे जी 3 ऐसे मेन रीज़न है, यानी कि आपको ऊपर से सब नॉर्मल लग रहा है, जैसे फॉलिकुलर स्टडी में आप देखते हैं, ओव्यूलेशन किट में देखते हैं, या फिर अपने सिम्टम्स से पता चलता है कि अंडा बन रहा है, दूसरी रिपोर्ट नॉर्मल है, तो क्यों नहीं रुक रही है। ये सबसे ज़्यादा आपके दिमाग में क्यूरियोसिटी रहती है कि सब सही हो के अंडा दिख रहा बन रहा है, लाइनिंग से, ये फिर रुकनी चाहिए ना। तो 3 ऐसे हिडन चीज़ें हैं जिसके ऊपर शायद हम काम कर ले तो जल्दी से आपकी प्रेगनेंसी रुक जाए, और आज हम वही डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला है आपके केनाल की हेल्थ। रिलेशन के बाद हस्बैंड का स्पर्म पहले यहाँ पे जाएगा, तो यदि आपको बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, आपको जो डिस्चार्ज रहता है, ओव्यूलेशन टाइम पे डिस्चार्ज बदल जाता है, स्लाइमी पतला चिकना डिस्चार्ज क्यों हो जाता है, क्योंकि ऐसा डिस्चार्ज स्पर्म को वहाँ रिटेन करने में और स्पर्म की मोटिलिटी बढ़ाने में हेल्प करता है। तो यदि यहाँ पे आपको इन्फेक्शन है तो ये एक्रीट डिस्चार्ज हो जाएगा, और वो डिस्चार्ज के चलते हस्बैंड के स्पर्म वहीं पे मर जाएंगे। कभी कभी पूरे के पूरे ना मर जाए, या लेकिन उसके नॉर्मल फॉर्म बदल जाते हैं, और उससे यदि प्रेगनेंसी भी रुकती है तो आगे चल के प्रेगनेंसी हेल्दी ना हो, ऐसी भी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे केनाल की हेल्थ बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होना, डिस्चार्ज आपका एक्रीट नहीं होना, ये ज़रूरी है। उसके सिम्टम क्या है? खुजली आना, इरिटेशन होना, जलन होना, और वो पूरा दिन रहेगा। एक बार खुजली को इन्फेक्शन नहीं बोलेंगे। प्राइवेट पार्ट में दाने निकल आना, क्रैक हो जाना, हस्बैंड की टिप पे दाने निकल आना, क्रैक हो जाना, यूरिन के बाद जलन होना, एक मेन सिम्टम, दूसरे सिम्टम नहीं है। लेकिन जैसे ही रिलेशन के बाद हस्बैंड का स्पर्म यहाँ जाएगा, इतनी ज़्यादा मात्रा में वाइफ को जलन होती है कि कभी कभी तो उसको उठ के क्लीन तक करना पड़ता है। तो ये दिखाता है कि दोनों में इन्फेक्शन की पॉसिबिलिटी है, जिसके चलते भी आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुकेगी। दूसरा रीज़न, अब यही इन्फेक्शन के चलते बार बार रिकरेंट इन्फेक्शन होता है, उसके चलते आपके बच्चेदानी का जो मुख है ये स्टेनोज्ड हो जाता है। बच्चेदानी का मुख होता है, यदि आप उसको टच करेंगे, यहाँ पे जो सर्कल है पूरा, वो आपको आपकी लिप्स की तरह सॉफ्ट फील होगा, लेकिन यदि वो स्टेनोज्ड होगा तो थोड़ा हार्ड फील होगा, आपके नाखून की तरह, या फिर आपके बोनी नोज की तरह हार्ड फील होगा, तो वो स्टेनोज्ड ऐसा हम मान सकते हैं। वो ओव्यूलेशन टाइम पे दिखना है, बाकी टाइम पे वो इतना सॉफ्ट नहीं रहेगा। तो यदि आपका जो बच्चेदानी का मुख स्टेनोज्ड है, बच्चेदानी का मुख ओव्यूलेशन टाइम पे खुलता है जिससे स्पर्म अंदर जा पाए, पीरियड के टाइम पे खुलता है जिसलिए ब्लीडिंग बाहर आ पाए, बाकी के टाइम पे वो बंद रहेगा। तो यदि आपका बच्चेदानी का मुख बंद है तो हस्बैंड के स्पर्म कैसे ऊपर जाएंगे? काफ़ी बार आपको ये कब पता चलेगा? जब आप आईयूआई कराएंगे। डॉक्टर ऐसा बोल के आपको आईयूआई सजेस्ट करेंगे कि आपके बच्चेदानी का मुख ठीक नहीं है, इसीलिए स्पर्म ऊपर नहीं जा रहा है, हम स्पर्म को आईयूआई कर देंगे ताकि ऊपर चला जाए। आईयूआई यानी और ज़्यादा कुछ बड़ी बात नहीं है। आईयूआई यानी कि जो स्पर्म रिलेशन के बाद यहाँ जाने वाला है नेचुरली, उसकी जगह पर वो यहाँ पे इंसर्ट करके सिर्फ यहाँ रखेंगे, उससे ज़्यादा उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो यदि आपका बच्चेदानी का मुख स्टेनोज्ड है, हार्ड है, खुल नहीं रहा है प्रॉपरली, तो भी हस्बैंड के स्पर्म को ऊपर जाने में दिक्कत रहेगी, यानी कि ऊपर से सब चीज़ें दिखती है लेकिन नहीं जाता है स्पर्म ऊपर, नहीं मिल पाते। हमें ऐसा लगता है इम्प्लांटेशन में दिक्कत है, लेकिन एक्चुअली दोनों यहाँ पे पहुँच ही नहीं पाते, मिल ही नहीं पाते हैं। और उसकी होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत अच्छी है, आपको आईयूआई कराने की ज़रूरत नहीं है। आप देखते होंगे हमारे फीडबैक में पहले महीने, दूसरे महीने, तीसरे महीने इजीली कंसीव हो जाता है। तो हम पहले महीने जैसे हमारे पास पेशेंट आएगा, सबसे पहले मैं इसी के ऊपर काम करूँगी, क्योंकि ऑलरेडी अंडा वगैरह, फॉलिकुलर स्टडी वगैरह, आईयूआई सब करा के काफ़ी बार पेशेंट मेरे पास आते हैं। तो जैसे ही ये सब दवा चलाते तुरंत कंसीव हो जाता है। तो बच्चेदानी का मुख का भी एक वहाँ पे हिडन ऐसी चीज़ जिसके ऊपर ज़्यादा काम नहीं करते और प्रेगनेंसी नहीं रुकती है। तीसरा, अब मैंने जैसे बताया था, हस्बैंड के स्पर्म और अंडा यहाँ पे मिलेगा फैलोपियन ट्यूब में। ज़्यादातर दर्द के चलते लेडी ये टेस्ट नहीं कराती है, डॉक्टर बदलते रहेंगे लेकिन ये टेस्ट नहीं कराएंगे। शादी के 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल तक HSG के बगैर मेरे पास पेशेंट आते हैं। तो यदि ट्यूब बंद रही तो कोई भी डॉक्टर कितनी भी ट्रीटमेंट लेंगे, प्रेगनेंसी नहीं रुकेगी। दूसरा, हस्बैंड की रिपोर्ट में भी ऐसा होता है कि कराया नहीं होता है, तो हस्बैंड की रिपोर्ट ना हुई हो, यदि 3-4 महीने प्लान करो, हस्बैंड की रिपोर्ट करानी ज़रूरी है। 10 में से 9 हस्बैंड की रिपोर्ट ख़राब आती है।
तो हस्बैंड की रिपोर्ट भी पहले कराइए और अपनी ट्यूब जांच भी बिना डर के, यदि एनेस्थेसिया के साथ आप, और एनेस्थेसिया 5 से 10 मिनट का होगा, पूरे दिन चलने वाला नहीं होगा, मेजर ऑपरेशन नहीं है। यहाँ पे डाई इंजेक्ट करके पेट के ऊपर से एक्सरे निकाल देंगे। एक ही गोली पेन किलर की लेने से वो पेन ठीक हो जाएगा। तो HSG कोई इतना पेनफुल नहीं है जिसके चलते आप सालों के साल ट्रीटमेंट डिले करते रहे। और जिसकी ट्यूब बंद आती है वहाँ पे ट्रीटमेंट खत्म, या तो सर्जरी बोल देते हैं, IVF बोल देते हैं। तो उसमें भी मेरे यहाँ 1 महीने में भी दोनों ट्यूब बंद हो फिर भी प्रेगनेंसी रुक जाती है, 2 महीने में रुक जाती है। फिर भी हम 3 से 4 महीने का समय देते हैं कि यदि 3-4 महीने में कंसीव ना हो तो आप वापस HSG कराना, ट्यूब खुल जाती है। यदि ट्यूबल फ्रैक्चर आपका है, ऑलरेडी सर्जरी कर चुके हैं, नहीं खुली है, क्योंकि सर्जरी में 5 to 10% चांस है खुलने के, बाकी नहीं खुलती। तो आपकी यदि सर्जरी में भी ट्यूब नहीं खुली, IVF भी करा चुके या कराने का सोच रहे हैं, तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। होम्योपैथिक मेडिसिन से विदिन 1 to 4 मंथ आपकी ट्यूब खुल जाती है और आराम से आप नेचुरल कंसीव कर लेंगे। तो यहाँ स्क्रीन पे नंबर दिया गया है, वहाँ पे इतना ही मैसेज करना है, मुझे आपकी अपॉइंटमेंट चाहिए, मेरी टीम आपको गाइड कर देगी। इसके अलावा और किसी रीज़न से आपको IUI, IVF या सर्जरी बोला गया है तो कराने की ज़रूरत नहीं है। होम्योपैथिक मेडिसिन से हम नेचुरली आराम से कंसीव कर सकते हैं। आप हमारे फीडबैक्स देख सकते हैं। जो आपको अभी डिजीज़ है जिसके चलते ये सब बोला गया, उसकी डिटेल वीडियो आप वो देखिए, ताकि आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि होम्योपैथी कितनी फास्ट इफेक्ट करती है। तो यदि आप हॉस्पिटल विजिट करना चाहो तो हॉस्पिटल भी आ सकते हैं, हम गुजरात आनंद में हैं। यहाँ पे स्क्रीन पे नंबर है, वहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, अपने हस्बैंड को, वाइफ को, फ्रेंड को, कलीग को, सबको शेयर करिए। तो ये दिक्कत बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, नेचुरली जल्दी से कंसीव नहीं कर पा रहे, तो उसको हेल्प मिल जाएगी। और अभी तक शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, तो कर लीजिए, आपके लिए बिल्कुल ही फ्री है। तो चलिए फिर जल्दी से मिलेंगे, तब तक के लिए हेल्दी स्टे पे बाय।